हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी बायोकॉन के बारे में। कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, साथ ही इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको विस्तार से मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बायोकॉन लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी और एक पूरी तरह से एकीकृत नवाचार के नेतृत्व वाली बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है। कंपनी के पास विकास के विभिन्न चरणों में बायोसिमिलर और नोवल बायोलॉजिक की एक समृद्ध पाइपलाइन है। कंपनी का बिजनेस मॉडल प्री क्लिनिकल डिस्कवरी से लेकर क्लिनिकल डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण तक और बायोफार्मास्यूटिकल कस्टम रिसर्च और क्लिनिकल रिसर्च पर प्रेरित है। बायोकॉन के पास समर्थन के लिए दो सहायक कंपनियां भी हैं, जिनमें सिंजिन इंटरनेशनल और क्लिंजिन इंटरनेशनल शामिल है। वर्ष 1978 में आयरलैंड के बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड और एक भारतीय उद्यमी किरण मजूमदार शाह के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया था। बायोकॉन ने वर्ष 1979 के दौरान अपनी तरह के पहले एंजाइमों का निर्माण और निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को किया था। वर्ष 1989 में यूनिलीवर पीएलसी ने आयरलैंड में बायोकॉन बायोकेमिकल लिमिटेड का अधिग्रहण किया और इसे अपनी सहायक कंपनी केस्ट इंटरनेशनल के साथ मिला दिया। साथ ही उसी वर्ष कंपनी को मालिकाना प्रौद्योगिकियों के लिए एक यूएस फंडिंग भी प्राप्त हुई थी। एक साल के बाद बायोकॉन ने अपनी हाउस अनुसंधान कार्यक्रम को बढ़ाया और वर्ष 1994 में कंपनी ने सिंजीन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। वर्ष 1998 के दौरान यूनिलीवर ने आईसीआई के साथ अपने विशेष रसायन प्रभाग को बेचने के लिए एक समझौता किया, जिसे केस्ट इंटरनेशनल एक हिस्सा है। यूनिलीवर ने बायोकॉन में अपनी हिस्सेदारी भारतीय प्रवर्तकों को बेचने पर सहमति जताई। इसी के साथ बायोकॉन एक स्वतंत्र इकाई बन गई। वर्ष 2001 के दौरान बायोकॉन पहली भारतीय कंपनी बन गई जिसे यूएस एफडीए द्वारा लेवेस्टिन के निर्माण के लिए अनुमोदित किया गया था। बाद में 2002 में क्लिंजिन कंपनी की नजदीक प्रयोगशाला को भारत में पहली बार सीएपी मान्यता प्राप्त हुई। बायोकॉन ने अपने बेहद सफल आईपीओ के साथ, जब 2004 में इसका आईपीओ आया था, तो बाजार में काफी अच्छी रिस्पांस के साथ इसके कंपनी का आगाज हुआ था। पहले ही दिन कंपनी 1.1 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ कंपनी का शेयर बंद हुआ और जिससे बायोकॉन लिस्टिंग से के पहले दिन 1 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई थी। कंपनी के अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जेनरिक बायोसिमिलर रिसर्च एंड सर्विस और नोवेल बायोलॉजिक्स के कारोबार में शामिल है। कंपनी के अगर प्रोडक्टों की अगर बात करें तो कंपनी जेनरिक दवाएं, बायोसिमिलर्स, ब्रांडेड फॉर्मुलेशन और नोवेल बायोलॉजिक आदि प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अगर बात करें तो भारत की दूसरी सबसे अमीर महिला वुमेन किरण मजूमदार शाह, जो इसके संस्थापक भी है, वो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के तौर पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल है। जॉन शो कंपनी के वाइस चेयरमैन, रवि मजूमदार डायरेक्टर और मैरी हेनरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डैनियल एम ब्रैंडबरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल की अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का
45,173 करोड़ का है और ईपीएस कंपनी का 5.37 पर है। तो पी कंपनी का 66.99 पर है। और शेयर होल्डिंग की अगर बात करें तो प्रमोटर कंपनी में 16.64% की हिस्सेदारी कंपनी में रखते हैं। तो एफआई कंपनी में 15.74% की हिस्सेदारी। तो नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 16.18% की हिस्सेदारी और इंश्योरेंस कंपनी 4.24% की हिस्सेदारी और म्यूचुअल फंड कंपनी में 2.58% की हिस्सेदारी और अदर्स पीआईज हैं वो कंपनी में 0.62 की कंपनी में हिस्सेदारी रखते हैं। और अगर कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ तो कंपनी फार्मा सेक्टर में टॉप 10 की कंपनियों में से 9वें नंबर पर कंपनी का स्थान आता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और कंपनी की अगर सेल्स की अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 7,105 करोड़ की सेल दर्ज की है। तो आप देख पा रहे हो जो सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी आप देख पा रहे हो डिवीज लैब, तो उससे कंपनी ने अधिक सेल की है। और ग्लैंड फार्मा से भी आप देख पा रहे हो तकरीबन कंपनी ने डबल की सेल कंपनी ने दर्ज की है। ना केवल ईयर एंड में बल्कि कंपनी पिछले 10 साल से आप देख पा रहे हो कंपनी ने लगातार अपनी सेल्स साल दर साल आप देख पा रहे हो कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया है। और कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो वो 0.58 पर कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। और वहीं कंपनी के प्रॉफिट की अगर बात करें तो 925 करोड़ का कंपनी ने ईयर एंड में प्रॉफिट दर्ज किया है। हालांकि कंपनी को लेकर काफी खबरें भी मार्केट में आई थी कि सरकार और कंपनी के बीच कुछ बयानबाजी होती हुई नजर आई थी, जिसमें कंपनी की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने सरकार पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। और वहीं एक कंपनी के नामित व्यक्ति को बाजार मापदंडों के उल्लंघन के मामले में 14 लाख का जुर्माना भी लगाया था। और कंपनी में इनसाइड ट्रेडिंग के मापदंडों का उल्लंघन की भी खबरें कंपनी में आई थी। और साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर भी कुछ एक मतभेद निकलकर उभर कर सामने आए थे, जिसको लेकर स्टॉक चर्चा में बना हुआ था। और स्टॉक्स अपने ऊपरी लेवल से तकरीबन 30 से 35% की गिरावट के साथ अभी हाल फिलहाल में ट्रेड कर रहा है। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं तो स्टॉक्स तकरीबन 2016 से लेकर 20 तक अपने निचले लेवल से तकरीबन 5 गुना तक बढ़ चुका है। जो 80 के स्टॉक्स के लो से लेकर जो रिसेंटली जो स्टॉक्स ने हाई लगाए थे तकरीबन 480-500 तक के, तो वहां से स्टॉक तकरीबन 5 गुना हो चुका है। और ऊपरी लेवल से अभी स्टॉक तकरीबन 30-35% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब 2021 में मार्केट ने इतना गेन किया था, निचले लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई थी, तो एक फार्मा सेक्टर में एक इकलौती कंपनी जो एक अंडर परफॉर्मर रही है। तो इसको लेकर ये कई खबरें भी थी, बट ये जो खबरें हैं वो केवल शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग का एक बहाना थी। बाकी इसका एक ही रीजन था कि गिरावट का, कि स्टॉक नीचे लेवल से काफी अच्छी दौड़ लगा चुका था, तो एक प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल से स्टॉक्स में ड्यू थी, तो वो उसके चलते स्टॉक्स अभी हालांकि नीचे आया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म अगर स्टॉक का चार्ट आप देख पा रहे तो कंटिन्यू स्टॉक अपनी जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है उसको फॉलो कर रहा है। तो वहीं उन्हीं लेवल से स्टॉक्स ने अभी पुल बैक दिया और सपोर्ट भी लिया है। जो लोग मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन कंपनी हो सकती है दोस्तों। अच्छा कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा, अच्छा मैनेजमेंट है
और अच्छे वैल्यूएशन पर हम देख पा रहे हैं स्टॉक्स मिल रहा है। तो जो इन्वेस्टर है वो जरूर इस कंपनी को अपने रेडार पर रख रहे, अपने पोर्टफोलियो को जरूर शामिल करें। स्टॉक्स के लिए जो सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं वो 300 के आसपास के हैं, और वहीं स्टॉक्स का ये राइजिंग चैनल का भी सपोर्ट निकल कर आ रहा है। तो जो ट्रेडर है उनको शॉर्ट टर्म में तो जरूर स्टॉक्स कुछ एक साइडवेज कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो बिल्कुल स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। तो जरूर स्टॉक्स को अपने रडार पर रखें। तो आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि मार्केट से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी द्वारा बताई गई किसी वीडियो पर, कंपनी पर वीडियो लेकर आए, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।